हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे ब्लॉक प्रिंट सूट की कटिंग। तो फुल कटिंग है, ध्यान से देखना। काफ़ी कुछ चेंज किया है इसमें। सलवार की कटिंग कैसे करनी है और बाजू कहाँ से निकालनी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। जो नए स्टूडेंट होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने नई नई सिलाई सीखी होती है, उनको कुछ भी पता नहीं चलता है कैसे हमने यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। तो ये वीडियो खास उनके लिए है जो बिगिनर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सूट को इस तरीके से खोल के देखना है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो ये देखिए, ये हमारी सलवार है एंड में दी हुई। ठीक है, ये वाली हमारी सलवार है और इसके साथ जो दिया हुआ है वो बैक साइड है और एक फ्रंट साइड है, और बैक साइड और फ्रंट साइड के साथ में ही बाजू दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सलवार को अलग कर लेना है। ठीक है, तो कपड़ा काफ़ी खुला डुला है और साइज़ भी इसका हैवी है। हमने साइज इसका बनाना है 27 इंच, चेस्ट है हाफ में। ठीक है, तो काफ़ी इसका साइज़ है, मतलब फुल साइज़ है उसका। हमने ये सूट बनाना है। तो सबसे पहले हमने सलवार की कटिंग कर ली है, उसके बाद हमने बैक साइड की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने पीस को अलग अलग कर लेना है, उसके बाद ही हम इसकी जो मार्किंग है वो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर को भी आपने 1.5 या 2 इंच तक आपने प्लेन कपड़ा लेना है। ठीक है, बॉर्डर, ताकि हमारा जो बॉर्डर है वो नीचे की तरफ फोल्ड हो जाए, मतलब बॉर्डर फोल्ड ना हो, कपड़ा सिर्फ प्लेन फोल्ड होना चाहिए। और इस तरीके से हमने कुर्ती का सेंटर बनाना है। फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, सेंटर हमने बना लिया है और इस तरीके से अच्छे से इसको मैच कर देंगे, बॉर्डर को बॉर्डर के साथ मैच कर देंगे। और इस तरीके से जो भी आपका बॉडी मेजरमेंट हो उस हिसाब से आपने कटिंग करनी है। ये तो फुल साइज़ है, बाकी जो भी आपका बॉडी मेजरमेंट है उस हिसाब से आपने इसकी मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी है यहाँ पे 27 इंच की, तो इसका हाफ मैंने लिया है यहाँ पे 13.5 इंच। ठीक है, तीरा मैंने 7 इंच लिया है, आर्म होल भी 7 इंच ही लिया है मैंने। ठीक है, और तीरे से कमर की दूरी मैंने ली है 15 इंच की, और हिप की दूरी ली है 23 इंच की। और यहाँ पे जो कमर का निशान मैंने लगाया है वो 25 इंच पे, 25 इंच की कमर है तो 12.5 इंच पे हाफ में मैंने निशान लगाया है। और हिप है हमारी 27 इंच की, तो 13.5 इंच पे हिप का निशान लगाया है। ठीक है, और घेरा भी हमने 13.5 इंच ही लेना है, मतलब 27 इंच का घेरा भी हमारा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे जो फ्रंट काट हमने करनी है 6.5 इंच पे करनी है, क्योंकि 7 इंच का तीरा है तो 6.5 इंच पे फ्रंट कटिंग करेंगे। और इस तरीके से हमने आधा इंच डाउन कटिंग करनी है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारी फ्रंट की मार्किंग हो जाती है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ज़्यादा हम जो कपड़ा है एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं, मतलब एक या 1.25 इंच ही मिल रहा है कपड़ा, इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं मिल रहा है क्योंकि साइज़ काफ़ी हैवी है। ठीक है, अगर नॉर्मल साइज़ बनाएंगे तो कपड़ा काफ़ी होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे हमने फिटिंग करनी है। तो ये हमारी है बाजू, साइड से बाजू बची हुई है। एक तो हमारी फ्रंट साइड से बाजू निकलेगी और एक हमारी बैक साइड से बाजू निकलेगी। फ्रंट साइड वाली बाजू हमने निकाल ली है और इसी तरीके से हमने बैक साइड को भी फोल्ड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बॉर्डर को मिलाते हुए ऐसे हमने अच्छे से कपड़े को बिछा लेना है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि फ्रंट साइड हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, क्योंकि कटिंग तो मैंने बिल्कुल अच्छे से की थी, बॉर्डर के साथ साथ 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, दोनों में फ्रंट और बैक में दोनों में 2-2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। लेकिन इसमें क्या हो गया है कि हमारी जो फ्रंट साइड है 1-1.5 इंच ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमने फिर से इसकी मार्किंग करनी है। 1 इंच 1.5 इंच हम नीचे से फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 इंच या जो भी इतना आपका कपड़ा बढ़ा हुआ है उसको आपको कटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बैक और फ्रंट आपने सेम कटिंग करनी है। ठीक है, वैसे तो बैक 1 इंच ज़्यादा कटिंग होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट 1 इंच ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आपको फिर से दोबारा ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी मैंने निशान लगाए हुए थे पहले, मतलब जो हमने मार्क किया हुआ था, फिटिंग हमारी जो भी मेज़रमेंट था बॉडी का, वो आपने फिर से दोबारा से इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, क्योंकि बैक और फ्रंट हमें बराबर कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कपड़ा इतना एक्स्ट्रा नहीं है। ऊपर वाली साइड में जो हम बैक वाली 1 इंच कटिंग ज़्यादा करते हैं ना, कि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए, वो हमारे पास नहीं है, तो हमें बराबर ही कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से, या फिर आप 1 इंच और छोटी लेंथ कर देंगे तो फिर आपका बैक पार्ट का भी जो लेंथ है वो निकल जाएगी। ठीक है, बैक पार्ट जो एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं वो भी निकल जाएगी, अगर आप जो टोटल लेंथ है आप 1 इंच कम कर देंगे तो।
ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। बैक और फ्रंट की दोनों साइड की कटिंग हमारी हो जाती है। और जो लेंथ है हमारी, वो भी हमारी 43 इंच की निकल आई है। ठीक है, 43 इंच ही जो मेरे कस्टमर हैं उन्होंने बोला था कि 43 इंच लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी 43 इंच लेंथ हो गई है तैयार। तो 1 इंच हमारा जो बढ़ा हुआ कपड़ा था वो फ्रंट साइड से बढ़ गया था, लेकिन अगर बैक साइड से बढ़ता तो वो भी हमें कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने जो बाजू की लेंथ ली है वो ली है 18 इंच की। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 17.5 इंच की हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए दोनों पार्ट मैंने कट कर लिए हैं। बाजू के एक पार्ट बैक साइड से कट करा है और एक पार्ट फ्रंट साइड से कट करा है। बाकी ये जो 2 पार्ट बचे हुए हैं हमारे फ्रंट और बैक साइड से, और इस तरीके से हमने इसका जोड़ लगाना है। ठीक है, तो ऐसे आप दोनों को रख के ऐसे सेट कर लेंगे। और आर्म होल यहाँ पे मैंने लिया है 10 इंच का। ठीक है, जितना आपका होगा उतना आप रख लें। 10 इंच मैंने आर्म होल लिया है और यहाँ पे इसको ऐसे शेप दे दी है। और 6.25 इंच हमने यहाँ पे इसकी मोरी रखी है बाजू की। ठीक है, और इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा भी ले लिया है। अब ये हमारी बाजू की भी मार्किंग हो जाती है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताया है कि पीस आपने कहाँ से लेना है, कैसे कट करना है। बाकी जो भी बॉडी मेजरमेंट आपका है अपना, वो आप खुद आप मतलब एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, बाकी ऐसे ही आपने पीस निकालने हैं यहाँ से, जो ऐसे आपके पास ऐसा सूट आ जाए तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई, ये कुर्ती की कटिंग हो गई। ये कपड़ा हमारा नेक लाइन में काम आएगा। अब हमने करनी है सलवार की कटिंग। तो सलवार की कटिंग भी आपने देखनी है कैसे करनी है। ठीक है, और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कपड़े को सेट कर लेना है। इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। तो यहाँ पे 6.5 इंच हमने पहुँचा रखा है। अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं, 7 इंच रखना चाहते हैं तो 7 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 6.5 इंच पहुँचा रखा है। अब यहाँ से हमने लेंथ लेनी है 35 इंच की, क्योंकि हमारी जो सलवार है वो है 39.5 इंच की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 35 इंच रखा। कैसे रखना है, तो ये देखिए 40 इंच हमने जो लेंथ है सलवार की ली है। 40 इंच भी आप सलवार की लेंथ हमारी है मतलब। ठीक है, तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया लूजिंग के लिए और 8 इंच हमने लेस कर दिया। ठीक है, तो हमारा बचा यहाँ पे 35 इंच। तो 35 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। कोई भी सलवार की कटिंग करेंगे इसी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे। जैसे हमारी सलवार की लेंथ 40 इंच है तो उसमें 3 इंच प्लस करना है, और जितना भी आएगा उसमें से 8 इंच हमने निकाल देना है बेल्ट के लिए। और जितनी आपकी लेंथ आएगी उतनी लेंथ आपने निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये देखिए यहाँ से बेल्ट निकालनी है 8 इंच की। ठीक है, कोई भी सलवार की कटिंग करेंगे मतलब ऐसी सलवार की कटिंग करेंगे जो मैचिंग सूट होते हैं उनमें से आपने ऐसी ही कटिंग करनी है। ऑल ओवर में सलवार की कटिंग और तरीके से होती है, जो आजकल शॉल वाले सूट आए हैं उनमें और तरीके से होती है, और ये हमारा एक किस्म का मैचिंग सूट ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो जहाँ से हमने बेल्ट निकाली है 8 इंच छोड़ते हुए, फिर से हमने 35 इंच फिर से हमने लेंथ लेनी है। ठीक है, 35.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि जब हमारी बेल्ट तैयार होगी तो 5.5 इंच की होगी। ठीक है, तो आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमारी जो लेंथ टोटल लेंथ तैयार होगी 40 इंच की रह जाएगी। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से मार्क करना है। ठीक है, और ये देखिए 3 इंच जो हमने गैप छोड़ा हुआ था ना, 3 इंच को 3 इंच से ऐसे मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सलवार की मार्किंग हो जाती है। अब आसन हमने लेना है यहाँ पे 12 इंच का, क्योंकि मेरे कस्टमर हैं आसन थोड़ा सा बड़ा ही पहनते हैं। वैसे नॉर्मल आसन हम 10 या 10.5 इंच रखते हैं, तो यहाँ पे मैंने 12 इंच आसन लिया है। ठीक है, साइज़ के अकॉर्डिंग सब कुछ बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा घेरा आया है वो 22.5 इंच आया है। यहाँ पे 35 इंच की हमारी लेंथ है। सारा कुछ मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये गैप हमने 3 इंच का लिया था जो छोड़ा था। पोंछा रखने के बाद हमने 3 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इस तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ से हमने ऐसे इसकी कटिंग कर देनी है सलवार की। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो जाएगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे हमने छोटा सा कट लगाना है। यहाँ से हमने कटिंग नहीं करनी है, सिर्फ कट से कट को पकड़ के सिलाई करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए, ये यहाँ पे भी हमने 3 इंच छोड़ा था और यहाँ पे हमने 12 इंच का आसन कट करना है। और ये देखिए ये बेल्ट हमारी अलग हो जाएगी। ठीक है,
और इस तरीके से हमारी बेल्ट भी निकल गई। अगर और भी ज़्यादा आप आसन मतलब घेरा बढ़ाना चाहते हैं तो उस इसी कपड़े में बढ़ जाता है घेरा, लेकिन थोड़ा सा जोड़ डालना पड़ता है बेल्ट में, तो वो भी वीडियो में डालूंगी आपको कैसे आपने घेरा बढ़ाना है सलवार का। तो यहाँ पे ये देखिए आसन को इस तरीके से रखना है और दूसरे आसन को हमने कटिंग करना है। तो चौक मेरा थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो इसलिए मैंने आसन को आसन से रख के इस तरीके से कटिंग कर ली है। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारी सलवार और कुंदे निकल आए हैं। अब हमने बेल्ट की कटिंग करनी है इस तरीके से। तो बेल्ट हमने 8 इंच चौड़ी तो निशान लगाया ही हुआ है। अब इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम लेंगे 30 इंच की, क्योंकि 27 इंच की हमारी हिप है, तो 3-4 इंच आप एक्स्ट्रा ही लेंगे बेल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 इंच में मैंने इस तरीके से कटिंग करी और 8 इंच हमारी चौड़ी बेल्ट है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि चौक मेरा कहीं गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने बिना चौक से इस तरीके से इंच टेप रख के ऐसे मतलब निशान मतलब मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ से हमने कटिंग करनी है। ठीक है, कटिंग करते करते थोड़ा सा आइडिया भी हो जाता है, अंदाजे से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सलवार की कटिंग हो गई है, हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हमने पोंचे के लिए कपड़ा निकालना है जो हमारा पोंचे के नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी पूरे सूट की कटिंग हो गई है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।